नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी तथा माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। अटल जी के पिता एक शिक्षक थे। अटल जी ने बीए की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है, से पूरी की तथा एमए राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई कानपुर के डीएवी कॉलेज से पूर्ण की। छात्र जीवन से ही अटल जी का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो गया। अटल जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया। उन्होंने कानपुर में एलएलबी की पढ़ाई प्रारंभ तो की, लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर पूर्ण रूप से संघ के कार्य में समर्पित हो गए। अटल जी ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में किया था, लेकिन 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। बहुआयामी प्रतिभा के धनी अटल जी ने पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं का कुशलतापूर्वक संपादन भी किया। प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना जीवन समर्पित करने के बाद अटल जी ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया, जिसको उन्होंने आजीवन निभाया। राजनीति अटल जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सीखी। अपने 5 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में वह 10 बार लोकसभा के तथा 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। अपने राजनीतिक सफर में अटल जी ने 4 राज्यों की 6 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर एवं लखनऊ, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं विदिशा तथा दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते। ऐसा करने वाले वह देश के एकमात्र राजनेता हैं। चुनावी राजनीति वाजपेयी ने 1952 में हुई पहली लोकसभा चुनाव से ही शुरू कर दिया। 1952 में वह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चुनावी राजनीति में अटल जी को पहली सफलता 1957 में हुई दूसरी लोकसभा के चुनाव में मिली। इस बार वह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने में सफल हुए। इस बार जनसंघ ने उन्हें 3 जगहों बलरामपुर, लखनऊ एवं मथुरा से चुनाव लड़ाया था। वह बलरामपुर से जीत दर्ज करने में सफल रहे, लेकिन बाकी 2 जगहों से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 1962 में एक बार फिर लखनऊ से चुनाव हारने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा पहुंचे। 1967 में वे एक बार फिर लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे। भारतीय राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय जनसंघ को एक और झटका लगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद पार्टी को आगे बढ़ा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 1968 में मृत्यु हो गई। वह उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। 1968 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व अटल बिहारी वाजपेयी के युवा कंधों पर आ गया। तब तक अटल जी ने अपनी पहचान एक कुशल संगठनकर्ता एवं प्रखर वक्ता के रूप में बना ली थी।
जब अटल जी राष्ट्रीय जनसंघ के अध्यक्ष बने तब पार्टी में उनके प्रमुख सहयोगी थे नानाजी देशमुख, बलराज मढ़ोक एवं लाल कृष्ण आडवाणी। 1971 में अटल जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा पहुंचे। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसका विरोध करने के कारण विपक्ष के बाकी नेताओं के साथ अटल जी को भी जेल जाना पड़ा। अपने जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार जेल गए। पहली बार 1942 में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण तथा दूसरी बार 1975 में आपातकाल का विरोध करने के कारण। आपातकाल से देश को मुक्ति दिलाने के लिए जनसंघ सहित सभी विपक्षी पार्टियों का विलय कर जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तथा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री के रूप में अटल जी ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को हिंदी में संबोधित किया। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। अंतर्विरोधों के कारण मोरारजी भाई देसाई की सरकार 2 साल में ही गिर गई और जनता पार्टी का विघटन हो गया। जनता पार्टी के अंदर जनसंघ के अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। 1980 में मुंबई यानी तब के बंबई में हुए भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसी अधिवेशन को संबोधित करते हुए अटल जी ने वह ऐतिहासिक संबोधन दिया था जब उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद ये अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है। ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। आवश्यकता इस बात के गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें
कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। फिक्र की राजनीति के दिल लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो तो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1984 लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रणनीति के तहत कांग्रेस ने अचानक ग्वालियर राजघराने के माधवराव सिंधिया को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया। वाजपेयी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी हक्की बक्की रह गई और अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वो भी तब जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने अपने बेटे माधवराव सिंधिया के खिलाफ खुद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रचार किया था। 1984 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा सिर्फ 2 सीटों तक सिमट गई। फिर आया 1996, जब लोकसभा चुनाव में 161 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन वह सरकार सिर्फ 13 दिन चली। लोकसभा में विश्वास मत पर चर्चा के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मित्रों, अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है।
अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया, तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे, अब जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या ये तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं, पहले मुझे जरा बात कर लेने दो, जब वो कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख के जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, पार्टी का फैसला था। और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप सारा देश चलाना चाहते हैं,
बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। 1998 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला और 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन जयललिता द्वारा अपनी पार्टी का समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से वापस ले लेने के कारण उनकी सरकार 13 महीने में ही सिर्फ एक वोट से लोकसभा में विश्वास मत हार गई और सरकार गिर गई। 1999 में हुए लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में वापसी हुई और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तथा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजनीति एवं कविता के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी खाना बनाने, खाने एवं खिलाने के भी बहुत शौकीन थे। बहुआयामी प्रतिभा वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 को ब्रह्मलोक की अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए।